बढ़ते आगे और मार्केट आउटलुक पर आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं प्रभुदास लीलाधर ग्रुप की सीएमडी अमीषा वोरा जी। अमीषा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट आउटलुक में। आइए बिगुल के साथ करते हैं उनका स्वागत। अमीषा जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो बधाई स्वीकार करें, जो हमने खबरें पढ़ी है पिछले हफ्ते, आप जरा कंफर्म भी करें कि हमें पता चला है कि आपने पूरे ग्रुप का, प्रभुदास लीलाधर ग्रुप का अधिग्रहण किया है और अब आप शायद पूरी लगभग सारी इक्विटी आप होल्ड करती है, ये सही है मैम? जी, ये सही बात है। आपको पता होगा कि ऑलमोस्ट लास्ट 20 या तो 25 साल से मैं प्रभुदास लीलाधर ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ और 2007-8 से मेरे पास 24% इक्विटी थी। और जैसे कि नाम प्रभुदास लीलाधर बता रहे हैं, बाकी का स्टेक शेठ फैमिली और मेरे दूसरे पार्टनर्स के पास था और उन्होंने सभी ने मुझे लायक भी समझा और ये इक्विटी स्टेक उन्होंने मुझे बेचा हुआ है। सो एज व्हाट यू से, अभी नाउ आई ओन 96% इन प्रभुदास लीलाधर ग्रुप। वंडरफुल, आप पहले से बड़ी थी और अब और बड़ी हो गई हैं, बधाई स्वीकार करें। अच्छा, ये बताइए अमीषा जी, क्या कुछ बदलेगा प्रभुदास लीलाधर ग्रुप में? क्या कुछ आप नाम वाम बदलने वाली हैं, कुछ काम बदलने वाली, क्या करेंगी? नाम तो शायद नहीं बदलूंगी, क्योंकि मुझे लगता है प्रभुदास लीलाधर ग्रुप ने जो मार्केट में नाम और स्टैंडिंग बनाया है ऑन इट्स फाउंडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी, तो वो मैं डेफिनेटली आगे कंटिन्यू करना चाहूंगी। इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, अभी भी हमारा शायद 60-70% बिजनेस ट्रांजैक्शन ओरिएंटेड है। मैं अगले 10 साल में ये रिवर्स करके एन्युइटी ओरिएंटेड इनकम बढ़ाना चाहूंगी, तो फोकस वेल्थ मैनेजमेंट और फंड्स मैनेजमेंट में रहेगा। और मुझे लगता है कि इंडिया का ये बेस्ट डिकेड है और होपफुली आप सभी का सहकार और भगवान की कृपा रही तो ये डायरेक्शन में मैं काम करना चाहूंगी। बिल्कुल, तो बहुत बढ़िया। चलिए, तो बड़ा आपने ये काम किया है, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई। अच्छा, बताएं बाजार के बारे में। लाइफ टाइम हाई के नजदीक पहुंचकर निफ्टी बड़ा सुस्त हो रहा है। बैंक निफ्टी ने हाई तो बना लिया, टिका भी है, लेकिन ऐसा लग रहा है हफ्ते भर से कुछ हो नहीं रहा। क्या तैयारी है? देखिए, मुझे लगता है कि जैसे पहले भी सोच रहे थे कि मार्केट बहुत रेंज बाउंड रहेगा और रेंज बाउंड मार्केट में मार्केट का थोड़ा कम फिक्र करके हमें हमारे सेक्टर और स्टॉक में ज्यादा पकड़ रखनी चाहिए, तो कमाने के मौके मिलते जाएंगे। मुझे अपना इंडिया मार्केट आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा वैसा भी लग रहा है और ऑन द टॉप ऑफ इट लंबा क्रैश नहीं दिख रहा है, तो ये दो के चलते हुए सेक्टोरियली ज्यादा फोकस करना चाहिए, वैसा मैं कहूंगी। तो रेंज बाउंड मार्केट रहेगा, थोड़ा सेक्टर्स पर फोकस करें। रिजल्ट सीजन चूंकि खत्म हो चुका है, नतीजे आपने देखे भी होंगे। नतीजे के बाद कौन से सेक्टर्स आपको लगता है आकर्षक है, जहां इस रेंज बाउंड मार्केट में अगर ढंग का करेक्शन हो तो खरीदारी की जाए? देखिए, एक तो बैंकों के नतीजे डेफिनेटली बहुत अच्छे आए और विद इन दैट जनरली हम हमेशा आईसीआईसीआई बैंक एंड अदर बैंक्स रेकमेंड करते हैं। तो मुझे लगता है प्राइवेट सेक्टर बैंक में इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ वैल्यू कॉम्बिनेशन अभी एक एक्सिस बैंक बहुत ही उभर के आ रहा है पोस्ट रिजल्ट्स। एंड एज अ सेगमेंट मुझे लगता है पीएसयू बैंक एज अ सेगमेंट हैज शोन वेरी गुड cleanliness in terms of their asset quality, but apart from that their provision coverage. So PSU bank, and as a shift within the private sector bank, where of course we are still very bullish on ICICI Bank, we are recommending as an additional stock Axis Bank. Auto has delivered good numbers, but as we go forward and the pressure on margins continues to reduce with the change in commodity cycle, I think auto continues to look even better. Within that, we like Ashok Leyland quite a lot. And some of the segments like defense, hotel, QSR, railway, all those segments are looking very good.
I'm saying minor segments. Generally, we always used to say capital goods. So, but within that, some of the segments like railway, defense look even more better. ओके तो आपके लिए बैंक्स अच्छे हैं, कैपिटल गुड्स अच्छे हैं, रेलवे और डिफेंस के सेक्टर काफी अच्छे हैं, लेकिन कुछ एक सेक्टर ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से बड़े प्रभावित होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आज मेटल्स के लिए खबर भी आई कि चलिए स्टील पर फिर से जो एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई थी वो हटा दी, लेकिन स्टॉक्स में उतना एक्शन दिख नहीं रहा है। क्या राय रखती हैं आप मेटल स्टॉक्स पर? मुझे लगता है मेटल स्टॉक ठीक रहेंगे, अच्छे रहेंगे। आज एक्शन नहीं दिख रहा है, आई अग्री विद यू, बट जैसे जैसे चाइना थोड़ा ईज करेगी खुद की इकोनॉमी को बाउंस बैक करने के लिए सिचुएशन को, कमोडिटी स्टॉक्स विल एंड पर्टिकुलरली मेटल स्टॉक्स विल स्टार्ट डूइंग बेटर। ओके, आईटी इस पर भी एक बार आपसे व्यू लेना चाहता हूं, क्योंकि खबरें अभी आईटी को लेकर ये भी आ रही कि सेबी एक कंसल्टेशन पेपर जारी कर रही है जिसमें बायबैक करने के जो नियम है उन्हें आसान किया जाएगा, बायबैक की मात्रा बढ़ जाएगी, साल में 2 बार बायबैक कर पाएंगे। जाहिर सी बात है आईटी कंपनियों को बायबैक करने में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, बड़े डिविडेंड जो उन्हें देने होते हैं। क्या आईटी शेयरों में खरीदारी करने का वक्त आ गया है? देखिए, मुझे लगता है आईटी स्टॉक्स में अभी तक जो भी मार्केट में परसीव कर रहे थे और उसकी वजह से जो उनका डी रेटिंग थोड़ा हुआ फ्रॉम अ पीक ऑफ रेटिंग, नंबर्स या तो ऑर्डर आउटलुक में अभी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। बट ये जो वरी जो चलते हुए कि the order pipeline will slow down with US recession, Europe definitely is in deep trouble, री-रेटिंग का स्कोप इन हरी नहीं होगा, तो ये बॉटम फिशिंग टाइप रेंज में आ चुके हैं, बट यहां से अभी भी अग्रेसिव रिटर्न नहीं आएगा, इज माय व्यू। आपके लिए आईटी शेयरों पर अमीषा जी की तरफ से राय। अमीषा जी बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए और बाजार पर अपनी राय देने के लिए और हमारे दर्शकों से बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। आइए बढ़ते आगे।